देखिए 1925 से लेकर आज तक आरएसएस पे 3 बार बैन आ चुके हैं और ये ऑफिशियल बैन यहाँ पर आए हुए क्योंकि ये गलत गतिविधियों में काम किया करती थी। आज भी उनके पास कई सारे इलीगल वेपन्स हैं। आज आप लोगों के माध्यम से देश के SC, ST, OBC के लोगों को बोलना चाहूँगा, आरएसएस आतंकी संगठन है, ये टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली संगठन है। ऐसे संगठन में आपको, आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को कभी भी काम नहीं करना चाहिए। यूनाइटेड फोरम वोट फॉर इंडिया की जानिब से मौला अली मोड़ से धर्मतल्ला रानी रास मोहनी मोड़ तक एक अवामी रैली व इजलास आम का अहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के कई रियासतों से सामाजिक कार्यकर्ता और देश प्रेमियों ने शिरकत की। मुल्क के साबिक वजीर कानून भीमराव अम्बेडकर के पोते RR अम्बेडकर, साबिक IAS ऑफिसर हर्ष मंदार, विनय दुबे, मोहित शर्मा, कोलकाता के सामाजिक कार्यकर्ता उमर अवैस, जावेद हुसैन, राजू घोष व दीगर मारूफ शख्सियात मौजूद रहे और सबों ने मोदी सरकार की जुल्म व बर्बरियत और फासिज्म की मुखालफत की और तमाम मुल्क खास व आम से गुजारिश किया कि आइंदा 2024 में होने वाले इंतखाब में एक होकर मोदी हुकूमत के खिलाफ वोट करें। जो INDIA इत्तेहाद बना है, इसको वोट करें ताकि मुल्क को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में फिर से मोदी सरकार हुकूमत में आ गई तो मुल्क के कानून को ही ख़त्म कर देंगे, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने बड़े ही सोच समझकर हर तबके के लिए बनाया था, जिसमें सभी लोग अमन और अमान से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लिहाजा अमन और अमान के लिए, अपनी बका के लिए INDA को वोट करें। आइए देखते हैं आगे की खबर। देखिए इस तरह के कार्यक्रम अब पूरे भारत में चलेंगे और भारत में लोगों को अपने वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करेंगे और आने वाले 2024 में जिस तरह से बीजेपी इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, देश के संविधान को हटाने का काम कर रही है, लोकतंत्र को हटाने का काम कर रही है, कैपिटलिज्म और फैक्सिज्म को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लाने की कोशिश हो रही है, उसको रोकने की हम भारत के सभी लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, SC, ST, OBC के लोग हो, सभी लोगों को इकट्ठा होकर अब इन फैसिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए हम लोगों को तैयार करेंगे। देखिए बिल लाने की जो प्रोसेस होती है वो तो ना संसद में फॉलो हो रही है, ना राज्यसभा में फॉलो हो रही है, ना किसी बिल पे ऊपर चर्चा हो रही है। तो ये तो ना बिल है ना एक्ट है, ये सारे बिल, ये सारे एक्ट अडानी और अंबानी इनके घरों में साइन हो रहा है, वो सिर्फ रीड करने का काम संसद में रह चुका है। संसद का अब अपना कोई काम बचा हुआ नहीं है। मैं कहता हूं जिस तरह से एयर इंडिया बेच दी, जिस तरह से आप रेलवे बेच रहे हो, संसद भी आपको बेच देनी चाहिए, क्योंकि संसद में बिल पास होने का प्रोसीजर हो ही नहीं रहा। ये बिल पास हो रहा है अडानी और अंबानी इनके घरों में, यहाँ सिर्फ डिक्लेयर करने का काम, रीड करने का काम संसद में और राज्यसभा में हो रहा है। देखिए ये दिस आर द इंडिकेटर्स दैट डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। ये इंडिकेटर्स है और हमें वक्त रहते ही इसे पहचानना चाहिए। आज ये मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है, कल वो बौद्धों को टारगेट करेंगे, SCs को टारगेट हो ही रहे हैं वो लोग, हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। SC, ST, OBC के जो लोग हिंदू हैं उन्हें मूंछ रखने पे मारा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग डिवाइड करके हमारे ऊपर राज करने की प्रोसेस है। देखिए RSS ने, देखो उनके पास संख्या है नहीं, तो वो उनकी विचारधारा SC, OBC इन लोगों में फैलाती है और उनके विचारधारा हमारे लोगों के माध्यम से पूरा करती है। इसलिए मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश के SC, ST, OBC के लोगों को बोलना चाहूँगा, आरएसएस आतंकी संगठन है, ये टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली संगठन है। ऐसे संगठन में आपको, आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को कभी भी काम नहीं करना चाहिए। देखिए 1925 से लेकर आज तक आरएसएस पे 3 बार बैन आ चुके हैं और ये ऑफिशियल बैन यहाँ पर आए हुए क्योंकि ये गलत गतिविधियों में काम किया करती थी। आज भी उनके पास कई सारे इलीगल वेपन्स हैं। आज आप लोग देखोगे जब दशहरा आता है महाराष्ट्र में, विजयादशमी मनाई जाती है, उस समय प्रधानमंत्री हथियारों की पूजा आरएसएस के कैंप में करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो इनका विचारधारा है, लोगों में विभाजन करना, वर्ण के आधार पर लोगों का बंटवारा करना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये वो काम अपना उनके ढंग से कर रही है। थैंक यू।